ओम क्रिया बाबाजी महा ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है श्री राधा रानी जी के विषय में, जिन्हें लाडली सरकार राधा रानी जी भी कहते हैं, राधा कृष्ण भी कहते हैं। तो काफी महीनों से कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए थे कि आप श्री राधा जी के बारे में जो था वो कोई विशेष लेक्चर आप प्रस्तुत कर लीजिए। अब मित्रों, राधा रानी जी के विषय आप सोचेंगे कि मैं श्री विद्या से राधा रानी तक क्या कहां से आ गया। इसके पीछे काफी सारे इन डिटेल बहुत नॉलेज है मित्रों, और ये जब तक आप नॉलेज नहीं समझोगे तब तक आपको इस सारी चीजों का सीक्वेंस नहीं समझ में आएगा। जो राधा कृष्ण में हम राधा को देखते हैं, तब राधा मतलब बहुत लोगों को ये समझ में आता है कि विष्णु जी ने श्री कृष्ण जी का अवतार लिया था, परंतु मित्रों विष्णु जी का और श्री कृष्ण का कोई भी संबंध नहीं था। क्योंकि हमें क्या है, हमें प्रॉपर नॉलेज देने वाले लोग आज मिले नहीं। एस्कॉन में भी आप जाएंगे ना, तो एस्कॉन वाले भी आपको बोलेंगे कि विष्णु जी और श्री कृष्ण का कोई संबंध है। विष्णु अलग है, श्री कृष्ण अलग है, नारायण अलग है और श्री कृष्ण अलग है। तो यहां मैं थोड़ा सा ये चीजें समझा देता हूं कि राधा रानी भी जो है वो भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जो है, इनका अवतार नहीं है। यह आपको मैं बता देता हूं। ये इन डिटेल में आपको अभी बता रहा हूं कि राधा रानी लक्ष्मी का अवतार नहीं है। तो अगर राधा रानी लक्ष्मी का अवतार नहीं है, तो वैसे ही श्री कृष्ण भी जो है वो विष्णु के अवतार नहीं है। ललिता त्रिपुर सुंदरी के अंडर ऐसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश है, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो और ललिता भी किसी की पुत्री है। ललिता त्रिपुर सुंदरी जो इस ब्रह्मांड की माता कहलाती है, तो वो भी कहीं से उसने जन्म लिया है। तो उसकी जन्मदात्री जो है वो बगलामुखी है। एक अभ्यास है, इसका अभ्यास मैंने मेरे एडवांस श्री विद्या एसेंशियल इस कोर्स में बताया है। आपको उसका पूरा नॉलेज लेना है तो हमारे उस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। इन डिटेल नॉलेज है, ऐसे सिर्फ हाथ ऊपर करके नहीं होता कि हरे राम हरे कृष्णा करके। नॉलेज भी लेना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ मैंने क्या बोलते वो थर्ड आई ओपनिंग, कुंडली जागरण, ये सारी फालतू की चीजें है, वो आज के जमाने में किसी का नहीं होता मित्रों। ठीक है, तो आपको तो ये तो समझ में आया। तो बगलामुखी की भी उत्पत्ति कहीं से हुई होगी। तो बगलामुखी भी जो है ललिता त्रिपुर सुंदरी के अंदर ब्रह्मा विष्णु काम करते हैं, ऐसे सैकड़ों ब्रह्मा लाखों करोड़ों है। ठीक है, ललिता की माता जो है बगलामुखी है, और बगलामुखी जो है वो आदि नारायणी जो है, आदि नारायण मतलब यही राधा जो है, ये नारायणी का यानी ये जो हम सीधे उनसे श्री राधा कहते हैं, उन्हें हम माता सीता भी कहते हैं। तो राधा के पैर का जो दाहिना पैर है, उसका अंगूठे के साइड वाला जो नाखून है, वो जो उंगली है, वो उंगली का तत्व बगलामुखी है। आपको समझ में आया? और उसके साइड वाली जो उंगली है, जो बीच वाली उंगली है, दाहिने पैर की बीच वाली जो उंगली है, वो है धूमावती तत्व। और ऐसा एक बहुत बड़ा विस्तार है, मैंने बस अभी तक यही समझाया है। और ये राधा रानी जो है, इन्हें आदि नारायणी कहा जाता है। आदि नारायणी, या अगर इन्हें आदि नारायणी हम कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो है ये आदि नारायण हो गए। अब आदि नारायण ये विष्णु नहीं है। ये क्या हुआ कि ये कुछ भ्रमित कल्पनाएं सामने आ गए, या ऐसे ग्रंथों का पूरी तरीके से अभ्यास नहीं हो पाया कि जिसके कारण श्री कृष्ण जी को नारायण नारायण विष्णु विष्णु कहना शुरू कर दिया। जो शेषशाही विष्णु और उनकी शक्ति जो उनके पैर दबाती है, उनको श्री कृष्ण बोलना शुरू कर दिया लोगों ने, उनको विष्णु कहना शुरू कर दिया। यहाँ मित्रों बहुत सारे अलग अलग तत्व है, उनका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जो शेषशाही विष्णु है, नारायण है, और उनकी शक्ति लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है, एक्चुअली इनका भी श्री कृष्ण से कोई वास्ता नहीं है। वो एनर्जी वो अलग आइडेंटिफिकेशन है। ऐसा है, श्री कृष्ण जी अपने शक्ति को कैसे अपने पैर दबाने के लिए कह सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल। तो आदि नारायण मतलब श्री कृष्ण है, और आदि नारायणी मतलब श्री राधा जी है। आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया, तो अंदाजन आपको समझ में आया होगा कि श्री राधा कृष्ण, श्री राधा जी कितनी बड़ी शक्ति है। यह अब समझ में आ गया। अब जब मैं राधा जी को देखता हूं, तब राधा जी को देखने के बाद मुझे धीरूभाई अंबानी की बहुत याद आती है।
आपको नहीं पता। उनकी जीवन चित्र की बहुत याद आती है। जब धीरूभाई अंबानी की याद आती है तब शेयर मार्केट के जो किंग थे, जो राकेश झुनझुनवाला जी, उनके कंपनी की याद आती है, उनकी याद आती है। आप सोचेंगे गुरुजी यहाँ से अचानक यहाँ कैसे पलट गए, राधा जी का धीरूभाई अंबानी का क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और राधा जी, इनका गहराई तक संबंध है। धीरूभाई अंबानी, द्वारका, बरसाना, इनका भी बहुत गहराई तक संबंध है मित्रों। इवन जिन्हें शेयर मार्केट का किंग कहा जाता है, राकेश झुनझुनवाला जी, राकेश झुनझुनवाला जी की ये कंपनी, फर्स्ट कंपनी रेयर का इंडस्ट्रीज जो है, तो रेयर इंडस्ट्रीज का जो रेयर है, ये शब्द जो है, इसका भी और राधा जी का बहुत गहरा तक संबंध है। बहुत बड़े बड़े लोगों के जो सीक्रेट्स है वो जीवन चरित्रों में लिखे नहीं जाते, ऑटोबायोग्राफी में लिखे नहीं जाते। बड़ी जब आपको बड़ा बनना होता है, आपको साधना में अगर बड़ा बनना है, अपने जीवन में बड़ा बनना है, तो सोच भी उतने बड़े लेवल की चाहिए मित्रों। आज के जमाने में जो आपको एमडी सीईओ दिखते हैं, जो बड़े बड़े गुरु के पास आपको दिखाई देंगे, वो अपना ब्लैक मनी व्हाइट करने के लिए रहते हैं, अथवा उनका अंदर कोई ना कोई बिजनेस सीक्रेट होता है, बाकी कुछ नहीं। समझ गए? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आप सोचेंगे गुरुजी अचानक से राधा जी का चल रहा था और धीरूभाई अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास कहां से आ गए? तो मित्रों, इसका मैं रहस्य में आपको कुछ चीजें बताऊंगा। थोड़ी मैं धीरूभाई अंबानी के बारे में चीजें बताऊंगा, तो राधा जी का महत्व जो था वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो मैं कथा बताने से क्या होगा, कथाएं तो है बहुत सारी, मैं आपको आगे जाकर कथाएं भी बताऊंगा, परंतु व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे रहना है वो भी समझ में आना चाहिए। तो किसी का मैं उदाहरण दूंगा तब आपको समझ में आएगा। ये लेक्चर को शुरुआत करने से पूर्व हमारा जो चैनल है श्री विद्यापीठम, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा बेल आइकॉन भी दबाइए। जिनको ऑथेंटिक साधनाएं सीखनी है श्री विद्यापीठम द्वारा, तो दिवाली आ रही है, आप सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना के लिए शुरुआत कर सकते हैं, आप पितृदोष के लिए महामृत्युंजय साधना की शुरुआत कर सकते हैं, आप कुल देवी की दुर्गा सप्तशती और सिद्ध कुंजिका की साधना के लिए भी शुरुआत कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये रिकॉर्डेड वीडियो के लिंक द्वारा हम सिखाते हैं और इसके साथ ये बुक आती है। ये साधनाएं जो है, ये साधनाएं वर्ल्ड में कोई भी संस्था, कितना भी बड़ा गुरु इस तरह से ऑथेंटिक साधनाएं नहीं सिखाता मित्रों। तो श्री विद्यापीठम का आप ऑथेंटिक साधना लेकर लाभ उठाएं मित्रों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते मेन जो इस चीज के बारे में। अब आप जानते होंगे कि जब रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप ये जो अभी मैं बातें बता रहा हूं ना, ये आपको बताता हूं कि एक तो मुकेश अंबानी को पता होगी, अनिल अंबानी जी को पता होगी, अथवा उनके धीरूभाई अंबानी जी की जो फैमिली फ्रेंड्स या नजदीकी लोग होंगे उनको पता होगी, अथवा ये जो नॉलेज या ये मैं अंदर की बातें बता रहा हूं, ये उनके चरित्र में भी नहीं है, उनका चरित्र भी आप देखिए नहीं है, ये सारी बातें बतानी नहीं होती, ठीक है। तो काफी सारे इन डिटेल में आपको बातें बता रहा हूं। धीरूभाई अंबानी जी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अपने उम्र के 45-47 में, 47 या 45 उम्र थी, तब वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे पहले, और उसके बाद उनको टर्न मिला अपने जीवन में। तो मित्रों, इतना ही काफी नहीं है, उससे पहले का जीवन जो है वो बहुत बड़ा जीवन है, और उस जीवन की कथा हकीकत कभी सामने नहीं आई। धीरूभाई अंबानी जी के बारे में राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं कि वो बंदा ऐसा है कि उसने जितने अपने जीवन में जितनी अमीरी देखी उतनी गरीबी भी देखी। जैसे कहते कि उस व्यक्ति ने जितना क्या कैसे स्वर्ग देखा उतना नरक भी देखा। अब नरक मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब धीरूभाई अंबानी जी यंग एज में मुंबई में आए थे, कि अपने रिश्तेदार के पास, कहते हैं कि रिश्तेदार या अपने जान पहचान वाले के पास आए थे, तब उनको ऐसे हालत में उनसे तिरस्कार की भावना में उनसे बिहेव किया जाता था उस घर वाले लोग, कि उनको अगर सुबह काम के लिए निकलना है तो चाय के बदले उनको जो चपाती जो होती थी सूखी, कल जो जूटी थी, वो सूखी हुई रोटी में पानी या दूध में पानी डालकर वो उसमें थाली में डालकर वो देते थे। इतने गंदे तरीके से उनसे बर्ताव करते थे।
तो इतने उतार चढ़ाव के बाद वो आगे बढ़ गए। धीरूभाई अंबानी जी ने जो रिलायंस, ये जो वर्ड उन्होंने डाला अपनी कंपनी का, कभी आपने सोचा है कि ये शब्द आया कहां से? रिलायंस का कभी भी आप देखिए, धीरूभाई अंबानी से लेकर अभी तक जो भी उनका लोगो है, तो आर जो होता है, आर ये नीला है। रिलायंस ये नीला रंग है, ये नीला रंग पानी का रंग है। और ये जो है आदि नारायणी और आदि नारायण ये रहते हैं पानी में, तो वो एक वहां से एनर्जी प्रोवाइड करता है। आर मतलब राधा का तत्व, इसलिए वो रिलायंस में आर कैपिटल होता है। और आगे का जो वर्ड है अलायंस, मतलब क्या है? तुम्हारे ऊपर विश्वास है, मतलब हे राधा तुम्हारे ऊपर अटूट विश्वास है। वो आगे का जो अलायंस शब्द है वो मॉडिफाइड शब्द है मित्रों। तो आर और रिलायंस ये एक वर्ड का ये मीनिंग है। ये बहुत सोच समझकर धीरूभाई अंबानी जी ने इस शब्द को चुना था। अब राकेश झुनझुनवाला जी जो थे, वो जब यंग एज में थे और स्टार्टअप्स में थे, उनकी कंपनी स्टार्टअप्स में थी, तब उन्होंने भी धीरूभाई अंबानी जी से काफी सलाह ली थी। धीरूभाई अंबानी जी ने राकेश झुनझुनवाला जी से कहा था, तुम कंपनी को शुरू करने से पूर्व या कंपनी को शुरू करने के बाद एक बार तुम बरसाना जाकर जरूर आना। तब राकेश झुनझुनवाला अपने पूरे जीवन साल में एक बार बरसाना चले गए थे। आई थिंक जब कंपनी उनके स्टार्टअप्स में चल रही थी तब चले गए थे। और राकेश झुनझुनवाला जी की जो कंपनी का नाम है रेयर इंडस्ट्रीज। आप देखिए रेयर में जो है RARE है, और ये पूरा जो RARE है ये पूरा का पूरा कैपिटल में है। और रेयर मतलब क्या है? ये जो फर्स्ट आर है, ये फर्स्ट आर जो है वो राधा नाम से दिया हुआ है। और ये जो सजेशन है रेयर, रेयर ये नाम देना उनके कंपनी को, ये धीरूभाई अंबानी जी ने उन्हें सजेशन किया था कि आर नाम से शुरुआत करना। और उन दोनों ने डिस्कशन के बाद धीरूभाई अंबानी जी ने ही राकेश झुनझुनवाला जी के कंपनी को रेयर ये नाम दिया। रेयर मतलब क्या है आप समझ में आया होगा आपको। रेयर मतलब क्या है? आर मतलब है राधा, अत्यंत क्या कह सकते हिंदी में उसको क्या कहते हैं कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में वो कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वो है रेयर, अजूबा एकदम से, वो है रेयर आप कह सकते हैं। दूसरा और कोई नहीं, अत्यंत अमूल्य, ऐसा है वो रेयर। तो ये उन्होंने नाम रखा। तो इन सारे पीछे क्या एनर्जीज है वो आपको समझ में आई। अब आप सोचेंगे क्या अभी बहुत लोग ना मेरा वीडियो देखकर बोलेंगे कि नहीं हम भी जो है वो अभी आर नाम से रखेंगे। मित्रों ये आर नाम से रख के ऐसे कुछ नहीं होता। उनके पीछे दोनों का जीवन चरित्र और उन्होंने क्या मेहनत की है, और ये सारे नाम को बैलेंस करने के लिए, वो एनर्जी बैलेंस करने के लिए क्या क्या किया है वो मेहनत है। वो ऐसे अचानक से उठ के कोई राधा कृष्ण स्वीट्स, राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज ऐसा डाल के नहीं होता मित्रों, समझ गए? तो उस नाम को बैलेंस करना, उस नाम के एनर्जी को बैलेंस करना, ईमानदारी रखना, ये भी बहुत जरूरी होते हैं। हम जानते भी नहीं है, इवन अंबानी फैमिली भी जानती नहीं है कि धीरूभाई अंबानी जी जब उस टाइम वर्किंग में थे उनके उम्र में, तो उन्होंने इनडायरेक्टली छुपे छुपे कितना दान धर्म किया है, कितने अच्छे काम किए हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ धीरूभाई अंबानी जी के बारे में। धीरूभाई अंबानी जी श्री राधा कृष्ण के और स्पेशली राधा जी के परम भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में श्री राधा जी को छोड़कर किसी की भी आराधना नहीं की, किसी की भी सेवा नहीं की। उनके शादी में जो हवन हुआ था, उनके पूरे जीवन काल में पहला हवन हुआ था, जो उनके शादी का जो हवन होता है ना, वो हवन हुआ था कोकिला बेन के साथ जो शादी थी, उस टाइम जो 7 फेरे लिए थे वो हवन हुआ था। उसके बाद मरते दम तक उन्होंने कोई हवन नहीं किया, और किसी हवन के लिए पैसे दिए तो वो मुझे पता नहीं, पर उन्होंने अपने खुद के पैसे से कोई हवन नहीं किया, मन से या बोल सकते हैं। यानी आजकल लोग करते हैं ना, गायत्री का हवन करो, महामृत्युंजय का हवन करो, श्री विद्या का हवन करो, कोई भी हवन उन्होंने नहीं किया। उनके जीवन का फर्स्ट एंड लास्ट हवन था वो शादी का हवन था, उसके बाद उन्होंने कभी हवन नहीं किया। कुछ मंदिरों को उन्होंने दान धर्म तो किया,
परंतु ऐसा आजकल लोग जो स्पेशली दान धर्म करते हैं ना, ऐसा उन्होंने कुछ स्पेशली दान धर्म नहीं किया। धीरू भाई अंबानी जी को स्पेशली छोटी छोटी बच्चियां जो थी, हाँ, जो गरीब लड़कियां थी, उनके लिए कुछ करना उनको अच्छा लगता था, तो वो उनके लिए कुछ करते थे। और उनके लिए वो सारी चीजें जो चलती थी वो गुप्त रूप से चलती थी। वो उनके फैमिली में कुछ चीजें पता थी, बहुत सारी चीजें उनको भी, आप सोचिए उनके पूरे फैमिली को भी पता नहीं है। मैं आप सोचेंगे गुरुजी को इतनी अंदर वाली बातें कैसे पता है। मित्रों, मेरा काम ऐसा है ना कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े लेवल के लोग भी सीखते हैं। मैं स्पिरिचुअल मोटिवेटर भी हूँ, मैं माइंड ब्रशअप का काम भी करता हूँ, मैं बहुत लोगों को मोटिवेशन भी देता हूँ। और सिर्फ साधना ही नहीं सिखाता, बहुत अंदर की जो सलाहें होती है। अब मेरे पास बॉलीवुड के भी कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज के भी लोग हैं कि जो मेरे पास इनडायरेक्टली कुछ चीजों के लिए सीखते भी है। तो उनको बैलेंस करना, उनके प्रॉब्लम्स में कहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें बताना, ये बहुत अंदर की बातें हो, तो वो मेरे पास चलती है। तो मैं ईश्वर की कृपा से, महाअवतार बाबा जी और स्वामी समर्थ जी की कृपा से कुछ आशीर्वाद ऐसे हैं मेरे पास कि बहुत अंदर की बातें, बहुत बड़े लेवल की बातें मेरे को पता है। ऐसा है, तो मैं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इन सारी चीजें बताने के बाद, ये चरित्र बताने के बाद आप भी कुछ सीख जाओ, ये मैं आशा करता हूँ। ये आपको चीजें जो है बाकी जगहों पे कोई सिखाने को मिलेगा ही नहीं। बाकी जगहों पे आपको अरे अप्सरा साधना करो, ये यंत्र रखो, ये यंत्र रखने से वो होगा, वो अभिषेक करने से वो होगा, हाँ, ये मंत्र जाप करने से, इतना पुरुषचरण करने से ये होगा, ये होगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताता। मेरे YouTube के ऊपर मेरे यहाँ पे अप्सरा, योगिनिया, यक्षिणी, इसके बारे में कुछ भी नहीं है। मैं चलता हूँ विज्ञान को पकड़ के। मैं कोई भी ऐसा पत्थर की मूर्ति है या पत्थर का ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग है इसलिए मैं नमस्कार करने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं प्रैक्टिकली चलता हूँ। अगर मैं खुद देखता हूँ उस पत्थर में सच में देवता है तो मैं उसको नमस्कार करूंगा, नहीं तो कितना भी बड़ा मंदिर हो मैं नमस्कार घंटा भी नहीं करता। मैं रियल बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मंदिर जो है वहां पे उनके जो प्राइवेट मंदिर वाले जो ओनर होते हैं, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है, वो अपने तांत्रिकों द्वारा और मांत्रिकों द्वारा ब्लैक मैजिक लगाते हैं लोगों का एनर्जी खींचने के लिए। क्यों मैं ये करूं? क्योंकि मैं भी उतने बड़े लेवल का आदमी हूं, तो मैं भी ये सारी चीजें खुद देख सकता हूं। तो मैं लोगों को अवेयरनेस करता हूं प्रॉपर चीजों से। तो हर समय कोई मंदिर मिलता है इसलिए नमस्कार करना भी नहीं होता। इससे अच्छा है अपनी कुल देवी को नमस्कार करो मित्रों, ठीक है। और जो जिस गुरु के हजारों और लाखों शिष्य है इसलिए वो गुरु गुरु भी नहीं होता, ये भी आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। आपको धीरू भाई अंबानी जी के बारे में और एक बात बता देता हूं। राधा जी की उनके ऊपर कितनी बड़ी कृपा थी। ये जो किस्सा है ना, ये किस्सा दाऊद इब्राहिम, आप जानते हो कि दाऊद इब्राहिम के बारे में, उनके बारे में। उस टाइम दाऊद जो था वो मुंबई का गैंगस्टर था, अंडरवर्ल्ड का डॉन था, आज भी है। यानी उसको टिच कोई नहीं कर सकता अभी, आप ऐसा समझ लीजिए। इतने बड़े लेवल की वो ताकत है। दाऊद खुद एक तांत्रिक है, आपको मैं बताता हूँ। दाऊद खुद एक तांत्रिक है और वो खुद तांत्रिक होकर तांत्रिकों की फौज उसके पास है, और उसी के कारण वर्ल्ड में वो अपना इतना दबदबा जो है बनाकर रखा हुआ है अभी तक। बाकी के आकर चले गए तिस्मार का, पर दाऊद का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसके पीछे उसका भी कोई राज होगा ही ना। तो वो खुद ही तांत्रिक है, वो खुद ही तंत्र मंत्र सीखा हुआ बंदा है और खुद ही बड़े लेवल का तांत्रिक है, सब मैनेज कर सकता है वो भी। उसके अंदर भी बहुत सारे तांत्रिक मंत्रिक है। तो उसको जो दाऊद को जाता था वो एक्सटॉर्शन लेना उस टाइम, यानी आप, मैं बात कर रहा हूं मेरे जन्म से भी आगे का, उस टाइम का। हाँ, मेरा तो जन्म 89 का है, उस टाइम का मैं बात कर रहा हूं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि दाऊद जो थे वो एक्सटॉर्शन लेते थे, वो खंडनी जिसको बोलते हैं वो लेते थे उस टाइम, और उनसे उनका बिजनेस चलता था। तो उस टाइम जो बिजनेसमैन थे, बॉलीवुड के लोग थे, उनके ऊपर वॉच रखना अपने आदमियों से, और वॉच रखकर स्पेशली दाऊद का काम वॉच रखने में ये था कि कौन सा बॉलीवुड का एक्टर या एक्ट्रेस या कोई जो निर्माता होते, प्रोड्यूसर, अथवा कौन सा इंडस्ट्री का कौन सा बंदा जो है मालिक है, वो किस तांत्रिक के पास जा रहा है, किसके लिए जा रहा है। हाँ, तो वो किस कोई अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है, हाँ, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट किस दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर क्या ब्लैक मैजिक छोड़ रहा है, क्यों
किसके लिए कर रहा है, ये सारे जो था ये पहले खबरें ये रखता था दाऊद। समझ आ गया? ये खबरें रखता था, फिर बाद में खबरें रखता था कि वो अंदर किसका लफड़ा कहाँ है, किसने कहा इन्वेस्टमेंट किया है, किससे कितना पैसा वसूल करना है, ये बाद में खबरें रखता था। ठीक है, तो दाऊद ने धीरूभाई अंबानी जो थे उनके ऊपर भी नजरें रखी हुई थी। उनके बच्चे स्कूल में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हाँ कितने बजे निकल रहे हैं, क्या हो रहा है। धीरूभाई अंबानी जी जो थे वो कितने बाउंसर्स, कितनी सिक्योरिटी लेकर निकलते थे। धीरूभाई अंबानी जी उस टाइम इतना सिक्योरिटी वगैरह लेकर नहीं निकलते थे। वो सिक्योरिटी उन्होंने इसलिए रखी थी कि लोग तंग ना करे, इसलिए उन्होंने अपनी कोई बंदूक उनके ऊपर डालेगा उसके लिए नहीं रखे थे, वो नाम के लिए रखे थे, या कोई उनको धमका रहा है वगैरह इसलिए नहीं रखे थे। तो उस टाइम दाऊद जो थे उन्होंने उनको बहुत सारे फोन या उनके और भी एक्सटॉर्शन के लिए फोन आते थे कि पैसे दे दो धीरूभाई अंबानी जी, पैसे दे दो, नहीं तो हम तुम्हारा बच्चे तुम्हारे इस टाइम घर से बाहर निकलते, इस टाइम स्कूल से आते, हम तुम्हारा ये कर सकते वो कर सकते। हाँ, फिर आगे आगे बढ़ गए। ये देखो मित्रों, में बहुत अंदर की बातें बता, एक्चुअली ये बताने नहीं होते पर मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने आगे आगे कहा कि तुम्हें पता है धीरूभाई जी कि तुम्हारे ऊपर XYZ बंदा जो है इंडस्ट्रीज है, हाँ ये बिजनेसमैन जो है ये ऐसे ऐसे तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, तुम्हें पता है। तो बाद में ये पुड़िया उसने छोड़ना शुरू कर दी, उनमें बातें चलती थी बहुत सारी। तो एक भी पैसा जो था धीरूभाई जी ने दाऊद को नहीं दिया, दाऊद भी थक गया। छोटा राजन भी फोन करते थे उस टाइम, पैसे दे दो, पर छोटा राजन को भी उन्होंने साइड कर दिया, उसको भी पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा था छोटा राजन को, धीरूभाई जी ने, तुम्हारे अंडर जो काम करने वाले लोग हैं उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए कुछ चाहिए ना तो मेरे को बताओ, पैसे ले लो और चले जाओ उनके एजुकेशन के लिए, पर मैं तुम्हें कैश में कुछ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कैश में नहीं कुछ दूंगा। हाँ, तो वो वहां हो गया। दाऊद ने फिर सेकंड रनिंग ऐसे डाली कि तुम्हारे ऊपर ये बिजनेसमैन ये कर रहा है, वो ऐसा इस तांत्रिक के पास जाकर वो ये कर रहा है, तुम्हारे ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, तो ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में ना आए धीरूभाई, तो इसके लिए ये तांत्रिक के द्वारा ये बिजनेसमैन ये कर रहा है, तुम्हारी सुपारी दी है तुम्हें मारने के लिए इस तांत्रिक के पास। हाँ, तो ऐसे सारी चीजें जो दाऊद के पास ये सारी चीजों के खबरें होते थे उस जमाने की मैं आपको बात कर रहा हूं। तो इन सारी चीजों में क्या हुआ, धीरूभाई अंबानी ने एक भी भीख नहीं डाली, उसने कहा कि जो चलना है चलने दो। तो दाऊद ने फिर से कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता है, तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं तुम्हारी बीबी तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा, तुम्हारे घर के सामने बंदे खड़े हुए रहते हैं, हाँ वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को मार सकते, तुम्हें मार सकते। तो धीरूभाई ने कहा तुम्हें मारना है ना मार डालो, मैं एट ए टाइम एक ही झंझट से मुक्त हो जाऊंगा, हाँ तुम्हें मार डालो। तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो दाऊद ने क्या किया कि धीरूभाई जी ने इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा किया था, इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा किया था, आप इमेजिन कर लीजिए उस टाइम के धीरूभाई अंबानी मतलब क्या थे। तो धीरूभाई जी ने इतना इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए कहां से तांत्रिक विद्या लाई थी, कौन से भगवान को पूजा था, ये धीरूभाई जी के पीछे उसने अपने आदमी लगाए हुए थे। तो धीरूभाई अंबानी तो अपने बिजनेस को छोड़कर, अपने मीटिंग्स को छोड़कर कहीं जाते नहीं थे। अगर धीरूभाई जी किसी बिजनेस के लिए, मीटिंग के लिए इंडिया को छोड़ के भी जा रहे हैं तो वहां भी दाऊद अपने बंदे उनके साथ भेजता था, उनके पीछे पीछे। तो दाऊद ने पूरा इतने सालों तक मुआयना करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद उसके रिकॉर्ड में आया कि धीरूभाई जी कहां और किस तांत्रिक के पास जाते हैं और उस तांत्रिक से काम करवाते इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो उसको कोई आंसर नहीं आया, इसलिए दाऊद उनके पीछे बहुत पड़ गया, इतना पीछे पड़ गया, इतना पीछे पड़ गया कि धीरूभाई जी भी परेशान हो गए। और दाऊद ने कहा कि देखो इंडिया में मीटिंग नहीं हो सकती, इंडिया के बाहर मीटिंग करेंगे। तो दाऊद और धीरूभाई जी की मीटिंग जो थी वो लंदन में तय हो गई। मैं बहुत अंदर की आपको बात बता रहा हूँ। तो दाऊद की सारे बंदे जो थे उस जिस होटल में वो सारी ये हो गई,
तो उसके वहां पे बंदे लगे हुए थे। ये सारी जो चीजें आप सोच रहे कि मैं राधा जी के बारे में बता रहा हूँ, आप यहाँ तक कैसे आ गए? तो मित्रों, इसके पीछे बहुत गहरे गहरे राज है, बहुत बड़े बड़े लोगों के राज होते हैं। तो ये राज की बातें अंदर, और जितने बड़े आप बढ़ोगे उतने अंदर बड़े राज की बातें होगी। पुश्तों का जो कुलाचार और मेहनत, आपकी सोच, ये बहुत मायने रखती है। और जब लंदन में दोनों की मुलाकात हो गई थी, तो गेट पर उनके बंदे खड़े हुए थे, अंदर आसपास बंदे वहां बैठे हुए थे, दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। तो दाऊद ने कहा कि तू मेरे को एक बात बता, तू मेरे को पैसे देगा कि नहीं? हाँ, इतना सारा तेरे पास पैसा है, हाँ, तेरा गोडाउन पैसे का कहा है। नहीं, देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका ब्लैक मनी का गोडाउन भी होता है। अभी आज के जमाने में वो कम हो गया, परंतु उस टाइम था। तो दाऊद ने कहा तेरे पैसे का गोडाउन मेरे को पता है, मैं वहां से उठा सकता हूँ तेरा पैसा, तू मेरे को क्यों नहीं देता पैसा? तो धीरू भाई जी ने कहा तेरे को एक फूटी दमड़ी नहीं मिलेगी, तेरे बंदों को घर के लिए कुछ चाहिए सामान, उनके बच्चों को लाइफ टाइम एजुकेशन चाहिए प्रॉपर, हाँ, वो प्रॉपर जॉब के लिए नहीं लगते, तब तक जो भी पैसे का खर्चा होगा मैं उठाऊंगा, उसके लिए पैसा चाहिए मेरे को बता, मैं वो देखूंगा। तुम्हारे बंदों को, तुम्हारे अंदर अंदर जो काम करने वाले गुंडे लोग हैं, उनको अगर ऑपरेशन के लिए या फिर उनको उनके फैमिली कोई इश्यू है, यानी बीबिया है, हाँ, उनके कुछ ये है, हाँ, तो उसके लिए कुछ चाहिए, उनको किसी का घर का काम है, वो किसके लिए पैसे चाहिए, मैं वो काम करवा के दूंगा, पर मैं तुम्हें ऑन कैश कुछ हाथ में नहीं रखूंगा। हाँ, तुम कुछ करना है वो कर दो। बाद में दाऊद ने कहा मैं तेरी बीबी को मरवा सकता हूँ, कोकिला बहन को, मैं तुम्हारे बच्चों को मरवा सकता हूँ, तुम्हें डर नहीं लगता? तो धीरू, मेरे को डर नहीं लगता, तुम्हें कुछ करना है वो कर दो। तो कहा कि मेरे बंदे तुम्हारे आसपास रहते हैं हमेशा। तो बोला तो मुझे प्राइवेट सिक्योरिटी रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मेरे भाई लोग जो है, हाँ, वो मेरे भाई लोग जो है वो यानी मेरे बच्चों के मामा लोग जो है वो बहुत अच्छे से मेरे बच्चों का ख्याल रखते हैं, मेरे को, मैं बिंदास रहूंगा, अभी दूसरे बंदे आकर मेरे को कुछ नहीं करेंगे, ऐसा बोल दिया उसने। अब धीरू भाई जी कुछ भी करके, हाँ, मान नहीं रहे थे। तो दाऊद ने कहा चलो मैं तुमसे ना मेन बात करता हूं, मुझे पैसे मत दे दो, कुछ भी मत दे दो, बस एक चीज जो है ना, एक चीज मेरे को बता देना, ये चीज मेरे को बताना बहुत जरूरी है, हाँ, कुछ भी करके ये बता देना। तो धीरू भाई ने क्या बताओ, आप बताइए। तो धीरू भाई जी ने, दाऊद ने पूछा देखो मैं तो तांत्रिक हूँ, मेरे पास बहुत सारे तांत्रिकों की है, मैं सारे इन डिटेल सारी चीजें बहुत बड़े बड़े लोगों की ध्यान में रखता हूँ और रिकॉर्ड रखता हूँ। तुम्हारे ऊपर इतने महीनों से, इतने सालों से मैं वॉच रख के रखा हूँ, तुम ना किसी तांत्रिक के पास जाते हो, इतने सारे तांत्रिकों से मेरे कनेक्शन है, तुम किसी तांत्रिक को फोन नहीं लगाते हो, तो इतना बड़ा बिजनेस तुम खड़ा कर रहे हो, इतने सारे तुम्हारे दुश्मन है, इतने सारे लोग तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, इतना सारा होने के बावजूद भी तुम्हारी रक्षा कौन करता है? ये सवाल लंदन की होटल में दाऊद ने धीरू भाई जी को पूछा था। ये अंडरग्राउंड बात बता रहा हूं मैं, हाँ। तो धीरू भाई भी शॉक हो गए। हाँ, मैं तो, दाऊद ने पूछा तुम कौन से तांत्रिक के पास जाते हो, किस भगवान का क्या करते हो, ये मेरे को बताओ, कुछ भी हो जाए मेरे को ये बात बताओ, मैं तुमसे ना आगे कोई कुछ सवाल नहीं पूछूंगा और मैं कभी ध्यान तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे क्या बोलते हैं, आड़े भी नहीं जाऊंगा। तो धीरू भाई जी ने कहा इतने सालों से तुम मेरे ऊपर वॉच रखे हुए हो, तुम मेरे मोबाइल भी टैप करते हो, हाँ, इतने सारे, इतने तुमने टाइट सिक्योरिटी मेरे आसपास लगा के रखी हुई है, तो तुम्हें आज तक दिखाई दिया क्या कि मैं किसी तांत्रिक के पास चला गया हूँ, किसी ऐसे स्पेशल भगवान के पास जाकर मैंने कोई हवन किया है या कुछ ये किया है, किसी तांत्रिक के पास जाकर मेरा ये काम करो, ये प्रोटेक्शन करो, किया है क्या? तुम्हें पता चला ना, मैं किसी के पास नहीं जाता, किसी के पास नहीं जाता। ये बात सही है कि धीरू भाई अंबानी किसी तांत्रिक के पास नहीं गए, दाऊद को बताया उसने किसी के पास नहीं गए, और रियलिटी है। और दाऊद शॉक हो गया, बिना किसी तांत्रिक के पास जाकर ये कैसे जिंदा है अभी तक, कैसे इसकी इंडस्ट्री ऐसे चल रही है, और चल ही नहीं रही है, फल फूल रही है, हाँ, ये शॉकिंग था। और इस सवाल के जवाब के लिए दाऊद ने जो था वो धीरू भाई जी को लंदन बुला के ले लिया, क्योंकि क्या होता है कि जितना बड़ा बिजनेसमैन होता है उसको उतने लेवल पर बैलेंस करने के लिए बहुत बड़े बड़े तांत्रिकों की फौज रखनी पड़ती है,
और उतने करोड़ों लाखों रुपए जो थे वो उनको देने पड़ते हैं। ये बहुत अंदर की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो दाऊद जो था वो तो क्या बोलते हैं, शॉक हो गए कि धीरूभाई अंबानी जी ने आज तक किसी तांत्रिक गए थे स्टार्ट्स में, पर ऐसा रेगुलर कोई तांत्रिक ही नहीं रखा था उन्होंने। ये थी राधा की ताकत, क्योंकि धीरूभाई जो थे उन्होंने सारा राधा के ऊपर छोड़ दिया था, सारा राधा के ऊपर छोड़ दिया था। और ये तो एक किस्सा मैंने बता दिया, परंतु माता राधा ने, राधा रानी जी ने धीरूभाई अंबानी जी की बहुत बड़ी परीक्षा ली थी। ऐसी बड़ी परीक्षाओं से शायद कोई बंदा ही गुजर पाए, नहीं तो आम आदमी में भी नहीं इन सारी चीजों से गुजर सकता था। इसमें से एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि जब स्टार्टअप्स था, स्टार्टअप मतलब आप समझ लीजिए, जब ये वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें से आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। रिलायंस का आपको समझ में आया, ये सारी चीजें समझ में आ गई क्या क्या है। तो गुरु की आवश्यकता क्यों होती है ये भी आपको समझ में आया होगा। बहुत अंदर की बातें बता रहा हूं मैं। मेरे को इससे भी आगे आगे की बातें मित्रों पता है, और हर अंदर की टिप पता है, किसके पास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बहुत अंदर की बातें पता है मित्रों। नए साल की शुरुआत थी, और नए साल की शुरुआत में क्या हुआ था कि नए साल की शुरुआत थी और धीरूभाई अंबानी का जो था वो शेयर मार्केट में उन्होंने ये नहीं किया था, आप कह सकते कि उन्होंने क्या बोलते हैं अंदर तक वो घुसे नहीं थे। और तब तक उनके पार्टनरशिप में बहुत सारी जगहों पर बिजनेस चलते थे, और पार्टनरशिप में उनके इतने सारे बिजनेस चलते थे कि बहुत प्रॉफिट होता था। उस टाइम वो उन्होंने शेयर मार्केट में पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। तब क्या हुआ था, दिसंबर का महीना शुरू हो रहा था। दिसंबर के महीने में उनके एक रिश्तेदार कह सकते हैं, फैमिली फ्रेंड कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि बच्चे भी उनके छोटे थे, मुकेश या जो अनिल अंबानी वो छोटे छोटे थे। तो उन्होंने कहा उनके फैमिली फ्रेंड ने कि आप द्वारका आ जाइए, शायद द्वारका में, आई थिंक गुजरात का जो द्वारका है वहां पर नए साल की शुरुआत कर लीजिए। बहुत सारे लोग वहां पर ऐसा है कि 2-3 दिन पहले जाते हैं द्वारका में, रहते हैं, और 1 जनवरी का जो नए दिन होता है उसका जो सूरज का किरण समुद्र से जब जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है उसका दर्शन करते हैं। और वहां पर राधा कृष्ण के बहुत सारे कृष्ण जी के मंदिर है, वहां पर दर्शन करते हैं, नया संकल्प लेते हैं, और कृष्ण के साक्षी के द्वारा जो है नया संकल्प, नए वचन, नए शपथ लेते हैं, और मैं बुरी चीजें छोड़ रहा हूं, मैं ऐसा रहूंगा वैसा रहूंगा, ऐसा प्रण करते हैं वहां पर, और नए साल की शुरुआत करते हैं। तो उनके फैमिली फ्रेंड जो द्वारका में रहते थे उन्होंने कहा था कि आप आ जाइए, तो आप आ जाइए और यहाँ से नए साल की शुरुआत कर लीजिए। तो 2-3 दिन पहले ही धीरूभाई जी और अपने पत्नी के साथ वो द्वारका चले गए। और जैसे ही 1 जनवरी आई थी, उस टाइम की मैं बहुत बात कर रहा हूँ, 1 जनवरी आई थी, सुबह आई थिंक 4-5 बजे वो उठ गए और समुद्र के किनारे चले गए। समुद्र के किनारे जाने के बाद जैसे जैसे सूरज उग रहा था वैसे वैसे संकल्प वहां बहुत लोग करते, उन्होंने भी संकल्प कर लिया। आसपास बहुत सारे मंदिर थे, वहां पर उन्होंने बहुत सारे क्या बोलते हैं वो मंदिरों के दर्शन कर लिए, द्वारकाधीश के दर्शन कर लिए, और नए साल की शुरुआत कर ली। अब देखिए जैसे नए साल की शुरुआत हो गई वैसे वैसे द्वारका से मुंबई आने के बाद उनकी पूरी की पूरी जीवन ही बदल गया। और जीवन ऐसा बदल गया कि उन्होंने सारे जितने भी बिजनेस पार्टनरशिप में थे, पार्टनरशिप कैंसिल कर ली, उनको पैसा दे दिया, और सारा बिजनेस जो था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में डालकर एक ही छत के अंडर कन्वर्ट कर लिया, और शेयर मार्केट में बाद में वो आ गए। ये वो अचानक से बूम हो गया। परंतु इतना काफी नहीं था मित्रों, उसके बाद उनके पत्नी की जीवन बदल गया। उनके पत्नी को विजन आना शुरू हो गए, और वो भी जो थी, देखो आप जब बड़ा बिजनेस करते हो ना तो हर समय आपको कोई गॉड फादर लगता है। आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, आपके सामने कोई प्रोजेक्ट आ गया, आप पॉलिटिक्स में हो तो पॉलिटिक्स में कौन कैसा क्या चल रहा है, मैं कैसे चलूं आगे के रास्ते पर। तो इसके लिए आपको जिसको विजन है, सिक्स सेंस है, ऐसा बंदा चाहिए होता है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो कोकिला बेन जी को वो विजन आना उसके बाद शुरू हो गए द्वारका से आने के बाद, और वो उनको कुछ कुछ चीजों में गाइडेंस करती थी।
कौन सा प्रोजेक्ट में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको उनको सेंस आते थे कोकिला बेन जी को। तो ये सारी चीजें थी। परंतु अब क्या होता है मालूम है, द्वारका में, बरसाना में, वृंदावन में, मथुरा में, हाँ, यहाँ पर जो लोग जाते हैं बहुत वचन वगैरह देते हैं, हम इसके बाद ये करेंगे वो करेंगे। मित्रों बताता हूँ, बहुत जोर से लगती है लोगों की। क्यों लगती है मालूम है? कि यहाँ पर वचन संकल्प करना इतना आसान नहीं होता। आप अगर तोड़ दोगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जो वहां पर लोग जाकर संकल्प करते हैं ना, उसका पूरा जो लेखा जोखा है ना, वहां के एनर्जीज रखते हैं। वहां इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म एनर्जीज होती है ना, वो वहां रखते हैं। धीरूभाई अंबानी जी का भी वैसा ही हुआ। धीरूभाई अंबानी जी ने जो वहां पे संकल्प किया था, वो संकल्प में नहीं पता होगा, हाँ, एक आदत वहां पे उन्होंने वहां छोड़ने का संकल्प किया था। उनको एक आदत थी पूरी, वो छोड़ने का संकल्प किया था। और द्वारका में कैसा है कि इतने लोग आते हैं ना, तो वहां पे जो संत महात्मा होते थे वो पुराने टाइप के संत है, जिन्होंने स्थूल शरीर तो छोड़ दिया है पर कॉजल उनका है, कुछ छोटी छोटी शक्तियां होती है। तो उनकी ड्यूटी वहां पे लगी हुई रहती है कि किसने किसने संकल्प बोला है, तो इसके ऊपर वॉच रखने का, इसकी एग्जाम लेने का, अगर उसको कितने लेवल पर ये पास होता है क्या होता है वो देखने का, और उसका उतना काम करके उसको आगे बढ़ाने का। हाँ, तो धीरूभाई अंबानी जी ने जो वहां पे संकल्प और शपथ ली थी, वचन दिया था, उनका जो खाता था, अकाउंट था, वो श्री स्वामी समर्थ के पास चला गया था। उस टाइम स्वामी समर्थ जी के पास द्वारका का खाता था, और अक्कलकोट उनका सोलापुर में है, वहां का वो काम भी करते थे, और श्री कृष्ण जी के द्वारका का एक काम भी इनके पास था। तो स्वामी समर्थ जी के पास जो था, धीरूभाई अंबानी जी का खाता चला गया। स्वामी जी ने क्या किया, स्वामी जी ने उस टाइम धीरूभाई अंबानी जी की बहुत परीक्षा ली। परीक्षा मतलब क्या ली कि धीरूभाई अंबानी जी फॉरेन में चले जाते थे अलग अलग बिजनेस के लिए, इंडिया में भी अलग अलग जगह पे जाते थे। तो स्वामी जी क्या करते थे, अलग अलग जो क्या क्या कहते बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं होती है ना, उनके अंदर ऐसा वशीकरण का डाल देते थे, और ऐसी महिलाएं जो थी, ऐसी महिलाएं धीरूभाई अंबानी जी के सामने खड़ी करते थे। अब आप सोचिए, अगर कोई सुंदर महिला ऐसे किसी के सामने खड़ी हो जाए और ऑफर करने लगे, तो कोई भी बंदा पुरुष ना तो नहीं कह सकता था ना। आप सोचिए कि उस जमाने में ऐसे बहुत बड़े संत महात्मा जिन्होंने शिरडी के साईं बाबा, गजानन महाराज, रमणा महर्षि, परमहंस रामकृष्ण, इतने बड़े बड़े जो त्रैलंग स्वामी, इनको जिन्होंने सिखाया, ये महान गुरु श्री स्वामी समर्थ एग्जाम ले रहे, मतलब कैसे एग्जाम लेंगे आप इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, तो इन्होंने बहुत तगड़ी एग्जाम ली धीरूभाई जी की। उन्होंने जहां जहां जाते थे, होटलों में रहते थे, बिजनेस में मीटिंग होते थे, वहां वहां वो सुंदर लड़कियां भेजते थे। और आदमी पागल ही हो जाए, इतना होने के बावजूद भी धीरूभाई जी अपने जीवन के जो वो द्वारका के बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट था उनके जीवन का, वो साल था, उसमें टस से मस नहीं हुए, किसी औरत के ऊपर हाँ गलत नजर से नहीं देखा, तथा उनको जो कुछ बुरी चीजें थी वो सारी छोड़ दी। थक गए स्वामी समर्थ जी, मैं एक सच बोलता हूँ, स्वामी जी थक गए। अरे सोचने पड़े, एक बंदे के ऊपर इतना सारे अप्सराएं मैंने छोड़ दी, इतने सारे सुंदर महिलाएं छोड़ दी, कुछ नहीं हो रहा है, आश्चर्य है। और उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री तैयार हो गई, शेयर मार्केट में नाम हो गया, और वो आगे बढ़े। इतनी कड़ी जो मेहनत बोलते हैं ना, वो कड़ी मेहनत उन्हें लगी। और भी कथा है मित्रों, जो धीरूभाई अंबानी जो है, वो अपनी माला से बहुत प्यार करते थे। माला के ऊपर वो जाप करना राधा कृष्ण के, ये उनके नित्य नियमित था। मरते समय वो उनकी जो माला भी थी उनके पॉकेट में रखे वो मर गए थे, उनकी रखी हुई थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने गुप्त रूप से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जिनको जरूरतमंद है, हाँ, उनको डोनेट किया, और हमें पता भी नहीं है किनको किनको उन्होंने खड़ा किया। और वही रेयर इंडस्ट्रीज के राकेश झुनझुनवाला जी जो है, उन्होंने भी ये किया। राकेश झुनझुनवाला जी जब बरसाने से यहाँ आ गए, तो उन्होंने कुछ ऐसे आश्रम है, वो भी स्पेशली लड़कियों के आश्रम, हाँ, बालिका आश्रम वगैरह कहते हैं ना, वो बालिकाओं के पूरे उन्होंने ले लिए, उनका पूरा का पूरा खर्चा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं।
तो एग्जाम भी बहुत बढ़िया बड़ी बड़ी होती है। हाँ, वैसे ही धीरू भाई अंबानी जी जो थे वो बरसाना चले गए थे, वृंदावन एक दिन चले गए थे। और वृंदावन जाने के बाद ऐसा हो गया, उन्होंने राधा की कथाएं वहां पे किसी आश्रम में सुन ली। हाँ, उस जमाने में इतनी मीडिया भी नहीं थी मित्रों, तो एक दूसरे को पहचानना भी इतना आसान नहीं था। अभी कोई आया तो पहचान सकते हैं, पर उस जमाने में तो कुछ था नहीं। तो वृंदावन चले गए थे पत्नी के साथ, तो वहां पर राधा जी की और श्री कृष्ण जी की कथाएं सुन रहे थे। तो राधा की कथाएं सुनकर वो बहुत रोना शुरू कर दिया, और वहीं से वृंदावन से वो बरसाना चले गए थे। बरसाना में मैं भी अभी तक नहीं गया हूँ। और बरसाना में उस टाइम बहुत जंगल था, अभी भी जंगल है, उस टाइम बहुत जंगल था। तो जंगल में चले गए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया, और रोना शुरू कर दिया, और बहुत इमोशनल भी थे धीरू भाई जी। मैंने तो धीरू भाई जी को कभी देखा नहीं है, पर मैं इन डिटेल ये सारी चीजें आपको मैं रियल बता रहा हूँ। और उन्होंने अकेली वहां रोना शुरू कर दिया। राधा जी से कहा कि मेरे को 2 बच्चे हैं, हाँ, मुकेश और ये, तो मुझे अगर बेटी मिल जाती, तुम्हारी तो मैं सेवा ऐसी नहीं कर सकता, पर तुम्हारे रूप में मुझे बेटी मिल जाती, हाँ, तो मैं उसकी सेवा तुम्हारे रूप में कर पाऊंगा, तो तुम्हारा कोई आशीर्वाद दे दो। तो ऐसा रोने लगे, हाँ, मुझे कोई तो कोई बेटी दे दो। तो बाद में बरसाना से मुंबई आ गए धीरू भाई जी, और उसके बाद उनको ट्विंस बेबी हो गई, जिनको वो शायद नीना कुछ नाम है, परंतु वो डायरेक्टली नहीं हुई। इससे पहले उनका जितना बिजनेस चल रहा था वो आधे से भी कम हो गया मित्रों बिजनेस, और वो भी 1 या 2 महीने में इतना लॉस में चला गया बिजनेस, इतना लॉस में चला गया बरसाना के आने के बाद, इतना लॉस में चला गया कि ऐसा समय था कि जिनसे उन्होंने पैसे उठाए थे वो कभी भी घर में आ सकते थे और बोल सकते थे ये इंडस्ट्रीज, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी, ये बेच दो, हमारे पैसे दे दो। और वो टाइम इतनी कड़ी परीक्षा का था, इतनी कड़ी परीक्षा का था कि उस टाइम वो उसके बारे में कभी मैं और बताऊंगा आगे के लेक्चर में। मैं भी वो उनका जो इनकी जीवनी है ना, मैं उनसे काफी सीखता हूँ मित्रों, इन सारे जीवन से मैं काफी सीखता हूँ। क्योंकि ये बहुत, क्या बोलते हैं, जितना बड़ा आदमी होता है ना, उसके जीवन में उतने लेवल के तकलीफें भी होती है और स्टेबिलिटी भी चाहिए। आज के लोग जो होते हैं ना, देखो, आज मैंने ये साधना की, कल मैंने वो मंत्र कर लिया, आज मैं इस गुरु के पीछे भागूंगा, कल मैं उस गुरु के पीछे भागूंगा। कोई हीलिंग, कोई मेडिटेशन, आज ये इसका मेडिटेशन, उसका योगा, कुछ नहीं था। हाँ, कुछ नहीं था। मैं भी सीखता हूँ उनके इससे। ये जो किस्सा है, ये अचानक से बरसाना में राधा कृष्ण के दर्शन के बाद, बाके बिहारी राधा जी का ऊपर महल है, उनका दर्शन करने के बाद वहां पर जो पेड़ पौधे कदम्ब के, गोपियों का वहां वन है, वो सब देखने के बाद वो मुंबई आ गए। और अचानक से 1 महीने में उनका बिजनेस आधे से भी कम हो गया, लॉस में जाने लगे। और उस लॉस से ऊपर कैसे आ गए, उस लॉस में क्या क्या हो गया। राधा जी ने अपना पुत्र गंडक हेरुंडा को कैसे मदद के लिए धीरू भाई जी के पास भेजा। उस टाइम धीरू भाई जी के अंबानी के टेबल पर इजिप्ट से, सऊदी से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन तिब्बत से लामा लोग, इवन साउथ अफ्रीका से वुडू के लोग, मैक्सिकन के भी, मेक्सिको में भी ब्लैक मैजिक बहुत चलता है, वहां के लोग उस टाइम जो तार वगैरह थी, शायद तार और क्या था, पत्र वगैरह थे, फैक्स वगैरह कुछ ऐसे सिस्टम थी, तो वहां से खत वगैरह भेजते थे, हाँ, लिफाफे में वगैरह। तो उनके बंदे इंडिया में काम करते थे, तांत्रिकों के, तो उनके यहाँ से भेजते थे, टेबल पर रखे हुए रहते थे। इवन इंडिया में बगलामुखी के जिनके जिनके आश्रम है, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, दतिया से, नलखेड़ा के उस टाइम के आश्रमों के कुछ बड़े बड़े पंडित लोग, श्री विद्या के जिनके जिनके उस टाइम मठ थे, बड़े बड़े तांत्रिक लोग, उस टाइम के बड़े बड़े ज्योतिषी लोग, वो अपने अपने फाइल जो थे उनको भेजते थे कि हमें पता है कि आपकी इंडस्ट्रीज घाटे में चल रही है, हाँ, तो क्यों घाटे में चल रही है, क्या हो रहा है, हमसे काम करवा के दे दीजिए। तो ऐसे उनके पास फाइल के फाइल आते थे, हाँ। तो वो जो किस्सा है मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, उसमें क्या हुआ। वो बहुत बड़ी, बहुत कठिन परीक्षा थी धीरू भाई जी की, क्योंकि आप इमेजिन कर लीजिए, हजारों करोड़ों
का बिजनेस, रुपयों का बिजनेस अचानक से आधे से कम होता है, कभी भी एनी टाइम साहूकार या जहां से कर्जा उठाया है वो बैंक या कोई भी बंदा सामने खड़ा हो सकता है और बोल सकता है ये बेच दो और मेरे पैसे दे दो। हाँ, ऐसा समय था मुश्किल, वो समय बरसाना के आने के बाद, कि सारा बेचकर जितना 100-200 करोड़ रुपया बचेगा उसमें 100-200 करोड़ का जो बचकर उसमें मैं ठीक ठाक रहूं, सारा टेंशन सॉर्ट आउट कर दूं, इतना लेवल तक धीरू भाई जी आ गए थे, सारा बेचकर, सब रिलायंस को साइड करके। फिर भी उससे कैसे सफर होकर, हाँ, उसमें श्री राधा जी के पुत्र, राधा कृष्ण के पुत्र गंड भेरुंडा, जो गंड भेरुंडा मैसूर और कर्नाटक का जो चिन्ह है, गंड भेरुंडा, गूगल के ऊपर जाइए, गंड भेरुंडा है, वही चिन्ह जो है रोमन साम्राज्य में भी मिलता है, वही चिन्ह आपको इजिप्ट के पिरामिड्स में भी मिलता है, और वही चिन्ह आज पुतिन जो है, पुतिन रशिया का रशिया के राष्ट्र का जो राज चिन्ह है वो गंड भेरुंडा है। और वो गंड भेरुंडा जो है, ये गंड भेरुंडा देवता जो है वो राधा कृष्ण के पुत्र है, दूसरे पुत्र है, ऐसा है। ये दूसरे पुत्र ने उस टाइम जो है उनकी कैसे मदद की थी धीरू भाई जी की, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो समय ऐसा था कि बहुत सारी जगहों से ब्लैक मैजिक लोग वहां पर करते थे उसको दबाने के लिए, क्योंकि उस टाइम ब्लैक मैजिक यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन का भी ब्लैक मैजिक ऐसे होता था ना कि अभी ब्लैक मैजिक किया ना तो 15 मिनट में मौत होनी चाहिए, ऐसा ब्लैक मैजिक था, सारा नुकसान होना चाहिए, गंदगी होनी चाहिए, ऐसा ब्लैक मैजिक होता है। तो इन सारी चीजों से भी उन्होंने कैसे रक्षा की गंड भेरुंडा ने, राधा ने अपने पुत्र को भेजा गंड भेरुंडा को, ये सारी चीजें मैं आपको अंदर की बताऊंगा। और उसके बाद इतनी कड़ी परीक्षा से गुजरने के बाद कैसे नीना जो मुकेश अंबानी जी की और अनिल अंबानी जी की जो बहन है, आई थिंक ट्विंस है, उनका जन्म हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। उनके ऊपर धीरू भाई जी ने बहुत जान थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी जो कृपा है वो है राधा की। परंतु देखो, मैं तो कथाएं भी बता सकता हूं, पर क्या है कि किसी का अगर ऐसा जीवन चरित्र आप सुनते हो ना तो उनसे हमें बहुत सीखने को मिलता है, ऐसा है, बहुत सीखने को मिलता है। तो आप सोचते हो कि श्री विद्या से यहाँ कैसे आ गए आप? तो मित्रों, श्री विद्या मतलब घर में श्री यंत्र रखना, श्री पंचदशी का मंत्र का जाप करना, अपने गुरु के फोटो रखना, 16-16 श्री यंत्र रखना, यहाँ वहां से दीक्षा लेना, इसको श्री विद्या की दीक्षा नहीं कहते। श्री विद्या मतलब क्या है? आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, दृष्टिकोण आपका विस्तारित होना चाहिए, और इन डिटेल बारीक बारीक चीजों का ज्ञान होना चाहिए। आप बताइए, आप धीरू भाई जी के, अंबानी जी के ही इनसे आप सीखिए कि क्या सारी चीजें हैं, इतना बड़ा लेवल का सारे सब्जेक्ट है, बहुत अंदर की बातें है, तो मैंने कम ही बताई है, ऐसा है। श्री विद्या मतलब सिर्फ यही नहीं है, आप सिर्फ हिंदुओं की तरह सोचते हैं, परंतु आप सोचिए कि मुसलमानों में भी मनुष्य है ना, क्रिश्चियनों में भी मनुष्य है, जैनों में भी मनुष्य है। आपको मैं बताऊं, मेरे पास मैं देखता हूँ जैन, सिंधी और सिख लोग जो होते हैं ये, और कुछ क्रिश्चियन लोग जो है वो श्री यंत्र खरीदते हैं, श्री विद्या करते हैं साउथ इंडिया से। मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, जैन, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन लोग है, सिख लोग है, इनको अपने घर में श्री यंत्र खरीद कर घर में रखने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि उनके देवी देवताओं की इंडस्ट्रीज ही अलग है, ऐसा है। आपके बीच में अगर कोई बड़ा गुरु नहीं है तो इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं होता। हाँ, क्योंकि हिंदू धर्म के देवी देवता अलग है और आपके देवी देवता अलग है, ऐसा है। और यहाँ की एनर्जी आपके धर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बड़े लेवल का गुरु चाहिए, नहीं तो वो कन्वर्ट नहीं होती, ऐसा है। आपके देवी देवताओं की मंत्रालय अलग है, मिनिस्ट्री, और हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मिनिस्ट्री अलग है, दोनों अलग अलग है, ऐसा है। यहाँ की एनर्जी यहाँ कन्वर्ट करने के लिए बहुत मेहनत और मशक्कत की गुरु चाहिए। ऐसे डायरेक्टली आपके पास पैसा है इसलिए मैं श्री यंत्र घर में रखूंगा, मैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंत्र करूंगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं होता मित्र। बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग हैं, अमेरिका, रशियंस, इजिप्ट के लोग हैं, ये श्री विद्या सीखने के लिए जाते हैं, डायरेक्टली आपके कुल में अप्लाई नहीं होता, ऐसा है। कुछ तांत्रिक रिचुअल होते हैं, वो तांत्रिक विधि करने पड़ते हैं और वो अप्लाई करने पड़ते हैं।
क्योंकि आपके ऊपर अपने ही धर्म और अपने जाति का और अपने कुल का जो दोष होता है वो पहले साइड में करके उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके आप ये कर सकते हो। नहीं तो ये ऐसे अप्लाई नहीं होता। मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ। मेरे पास भी जैन सिख लोग सीखने के लिए है, परंतु हम कुछ चीजों को बैलेंस करते हैं, अंदर से कुछ विधि करते हैं और उसके बाद वो सिखाते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं होता। तो आप सोचिए, आप में से कितने लोगों ने श्री यंत्र यहाँ वहां से खरीदे होंगे, कितने कितने लोगों ने कहाँ से दीक्षा ली होगी। आपको योग्य मार्गदर्शन ही नहीं है। ये ऐसे कोई भोग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ऐसे नहीं होता। बगलामुखी शत्रु विनाश करेंगे, अगर ऐसे शत्रु विनाश हो जाता तो आधे हिंदू लोग आपको अजमेर शरीफ में मिलेंगे, आधे हिंदू लोग आपको मुंबई के हाजी अली की दरगाह के मिलेंगे। तो बहुत अंदर जो बातें होती है ना, वो समझ के लेनी पड़ती है मित्रों, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो अच्छा मार्गदर्शक अपनाइए, गुरु अच्छा अपनाइए, हाँ, सही साधना कीजिए, श्री विद्यापीठम के साधनाओं का लाभ लीजिए, हमारा श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, क्रिया एसेंशियल, इनका लाभ लीजिए। गूगल के ऊपर श्रीविद्यापीठम.com डालिए, वो हमारा ब्लॉग है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मैंने अभी आपको अंदर की बात बताई वो आपको मैं अगले लेक्चर में भी बताऊंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और ऐसी सारी चीजों से आपको ना नए नए जीवन में सीखने को मिलता है। और श्री विद्या तो हर चीज को सीखनी चाहिए, क्योंकि श्री विद्या मतलब क्या है? जीवन को सीखने की कला। आपके अंदर कौन सा कला कौशल्य है, उसको उभर कर आप क्या है वो समझने की कला। ऊपर से कोई देवी देवता नहीं आती, आपको अपनी ही पहचान करनी पड़ती है, ये होती रियलिटी। नहीं तो मैं ऐसे कितने श्रीयंत्र भेज देता। ठीक है मित्रों, आप सिद्ध कुंजी का इस साधना का जरूर लाभ ले लीजिए, और हमारे अन्य बुक्स का भी लाभ ले लीजिए, अन्य साधनाओं का भी आप लाभ ले लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, और मैंने बहुत अंदर की आपको बात बताई है। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।